और बहमनी साम्राज्य युग, एक ऐतिहासिक विश्लेषण। शब्द संख्या फजल शैली, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक। वन 3G5 से E के बीच दक्षिण भारत एक बार फिर शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से संपन्न युग में प्रवेश करता है। चोल, पांड्य और होयसला वंशों के पतन के बाद दो महान शक्तियां उभरती हैं, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत। एक ओर विजयनगर ने हिंदू सांस्कृतिक पुनरुत्थान का नेतृत्व किया, वहीं बहमनी सल्तनत ने दक्षिण में एक मजबूत मुस्लिम राज्य की नींव रखी। दोनों के बीच राजनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने दक्षिण भारत को नई दिशा दी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, संगम वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की, जो पहले काकतीय वंश से जुड़े थे। इनके गुरु विद्यारण्य थे, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म और संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए प्रेरित किया। ईसा के दशक में साम्राज्य को एक संगठित रूप मिला और राजधानी विजयनगर हम्पी को समृद्ध नगरी में बदला गया। 2. बहमनी सल्तनत की स्थापना हसन गंगू बहमनी। दिल्ली सल्तनत के सत्ता विरोध के बाद दक्षिण भारत में हसन गंगू बहमनी में बहमनी सल्तनत की स्थापना की। राजधानी पहले गुलबर्गा, हसनाबाद और बाद में बीदर बनी। बहमनी सल्तनत ने एक संगठित मुस्लिम प्रशासन और फारसी संस्कृति का प्रसार किया। विजयनगर का उत्कर्ष, देवराय और कृष्णदेव राय। देवराय द्वितीय विजयनगर का साम्राज्य इस समय उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी और पश्चिम में अरब सागर तक फैल गया था। फारसी, अरबी, कन्नड़, तमिल, संस्कृत साहित्य और संगीत का विकास हुआ। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक। तालिकोटा युद्ध से पहले का यह स्वर्णकाल माना जाता है। अमरावती, हम्पी, तिरुपति जैसे तीर्थस्थलों का संरक्षण। उन्होंने अष्टदिग्गज नामक 8 प्रसिद्ध कवियों को संरक्षण दिया, जिनमें तेलुगु कवि अल्लसानी पेद्दना प्रमुख थे। बहमनी सल्तनत का विस्तार और संस्कृति। मोहम्मद शाह और फिरोज शाह बहमनी। बहमनी शासकों ने स्थापत्य, शिल्पकला और फारसी साहित्य में योगदान दिया। महताब महल, बीदर का महल, गोल गुंबज, बीजापुर की जामा मस्जिद आदि प्रसिद्ध स्थापत्य हैं। बहमनी दरबार फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य का मेल था। मूल प्रशासनिक व्यवस्था। बहमनी प्रशासन में तर्जीम, सरकारी आदेशों का रिकॉर्ड, काजी, सूबा, सरदार आदि संस्थाएं थीं। फारसी भाषा को आधिकारिक दर्जा प्राप्त था। विजयनगर और बहमनी संघर्ष। तुंगभद्रा दोआब की लड़ाई। यह क्षेत्र दोनों साम्राज्यों के लिए रणनीतिक और कृषि दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। निरंतर संघर्ष और सीमांत क्षेत्रों में युद्ध होते रहे। रायचूर की लड़ाई। कृष्णदेव राय और बहमनी सेनाओं के बीच हुई यह लड़ाई विजयनगर की विजय में समाप्त हुई। रायचूर दोआब विजयनगर के नियंत्रण में आया। बहमनी सल्तनत का विघटन। 5 स्वतंत्र सल्तनतों का गठन। बहमनी साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ और 5 स्वतंत्र सल्तनतें बनी। बीजापुर, गोलकोंडा, बिदर, अहमदनगर, बराड़। इन सल्तनतों ने विजयनगर के खिलाफ आपसी गठबंधन बनाए। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम लड़ाई, तालिकोटा युद्ध। तालिकोटा युद्ध, बैटल ऑफ तालिकोटा। बहमनी उत्तराधिकारियों यानी डेक्कन सल्तनतों ने एक साथ मिलकर विजयनगर पर हमला किया। युद्ध में विजयनगर के तत्कालीन राजा अलिया राम राय पराजित और मारा गया। हम्पी नगरी को लूट लिया गया और साम्राज्य का पतन हुआ। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में सीमित हो गया। राजधानी को पेनुकोंडा और फिर चंद्रगिरी ले जाया गया। यद्यपि कुछ दशकों तक अस्तित्व बना रहा, पर वास्तविक शक्ति समाप्त हो गई। स्थापत्य और संस्कृति का उत्कर्ष। विजयनगर स्थापत्य। हम्पी का विट्ठल मंदिर, हजाराराम मंदिर, राजा महल, संगीत स्तंभ, विशेष शैली उन्नत मंडप, ग्रेनाइट पत्थरों की विशाल मूर्तियां। बहमनी स्थापत्य। बीदर महल, गोल बीजापुर, चार मीनार, गोलकोंडा के कुतुबशाही काल में, बागबानी, छीलें, इस्लामी शैली की रंगीन सजावट। 9. भाषा, साहित्य और संगीत। विजयनगर साम्राज्य, संस्कृत,
तेलुगु, कन्नड़, तमिल में साहित्य सृजन। कृष्णदेव राय की कृति अमुक्तमाल्यद प्रसिद्ध तेलुगु महाकाव्य है। भक्ति आंदोलन को संरक्षण, वेदांत, रामानुज, अलवा-नेनार परंपरा, बहमनी सल्तनत, फारसी साहित्य को बढ़ावा, बीदर और बीजापुर में सूफी परंपराओं, कव्वाली और गजल के विकास को प्रोत्साहन। आर्थिक जीवन और व्यापार, कृषि अर्थव्यवस्था, सिंचाई के लिए टैंक प्रणाली, कॉम्प्लेक्स जल प्रबंधन, मसाले, घोड़े, कपड़े, हाथी दांत का व्यापार। विदेशी व्यापारियों, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, इटालियन, चीनी, निकोलो डी कॉन्टी और अब्दुल रज्जाक जैसे यात्री। बहमनी साम्राज्य केंद्र, बीदर, बीजापुर, गुलबर्गा, फारसी तुर्की वस्त्र, हथियार और किताबों का आयात। आकलन, महिलाओं की स्थिति, शाही दरबारों में महिलाओं को संगीत, नृत्य, शिक्षा में योगदान का अवसर मिला। विजयनगर के मंदिरों में देवदासी प्रथा और संगीत परंपरा प्रसिद्ध। बहमनी काल में महिलाएं पर्दे में रहती थीं, लेकिन राजकुमारियों का शिक्षा में योगदान मिलता है। यात्रियों के विवरण, विजयनगर के विदेशी यात्रियों की दृष्टि से डोमिंगो पायस, विजयनगर को रोम से भी समृद्ध अब्दुल रज्जाक ने हम्पी के बाजारों और महलों का शानदार वर्णन किया। निष्कर्ष, यिन थिरी फजीद से एल फर्टर 60 ई तक का युग दक्षिण भारत के इतिहास में अत्यंत गौरवशाली माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य ने जहां हिंदू सांस्कृतिक पुनरुत्थान और स्थापत्य में सर्वोच्चता प्राप्त की, वहीं बहमनी सल्तनत ने फारसी और इस्लामी परंपराओं को दक्षिण में स्थापित किया। इन दोनों शक्तियों ने एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करते हुए भी भारत की समग्र सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। तालिकोटा युद्ध के साथ इस युग का पतन हुआ, लेकिन विजयनगर और बहमनी स्थापत्य, संस्कृति, साहित्य और प्रशासनिक प्रयोग आज भी इतिहास के अमूल्य अध्याय के रूप में विद्यमान है। वीडियो आर्टिकल के लिए सुझाव।